और भोपाल से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां लोकसभा चुनावों की हार पर कांग्रेस का मंथन। कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक आज। हारे 27 लोकसभा उम्मीदवारों को भोपाल बुलाया गया है। लोकसभा चुनाव में हार का फीडबैक कांग्रेस लेगी। लाडली बहना फंड की बात कर सकते हैं प्रत्याशी। बता दें कि पृथ्वीराज चौहान और सप्तगिरी उल्का जिग्नेश बैठक लेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव में हार का फीडबैक कांग्रेस लेगी। लोकसभा चुनावों की हार पर कांग्रेस का मंथन। कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक आज होगी। हारे 27 लोकसभा उम्मीदवारों को भोपाल बुलाया गया है। लोकसभा चुनाव में हार का फीडबैक कांग्रेस लेगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अनिरुद्ध हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से 29 की 29 सीटें बीजेपी के कब्जे में गई है, उसके बाद में कांग्रेस एक्शन में नजर आ रही है। इससे पहले भी हार पर मंथन हुआ था और आज एक बार फिर हार पर मंथन करने के लिए बैठक। देखिए, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने बुरी तरह से हार पाई है और सभी 29 सीटें लोकसभा की कांग्रेस पार्टी हारी है। देखा जाए तो 27 उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारे थे और वे सभी हार गए हैं। तो कांग्रेस ने इसको लेकर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है, जिसकी आज पहली बैठक है और अब से कुछ घंटे बाद ये बैठक शुरू होगी, जिसमें फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के जो मेंबर है पृथ्वीराज चौहान जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ सप्तगिरी उल्का और जिग्नेश मेवानी जो गुजरात के नेता हैं वो भी मौजूद रहेंगे। और 2 दिनों तक ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक होगी। और जहां तक बात करें आज पहले दिन की, तो पहले दिन बैठक में लोकसभा में हारे हुए सभी 27 उम्मीदवारों को बुलाया गया है और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के जो सदस्य हैं वो सीधे 1 to 1 उनसे चर्चा करेंगे। और ऐसे कांग्रेस पार्टी का भी मानना है कि लाडली बहना योजना जो भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में चलाई थी, उसके कारण लोकसभा चुनाव में इतनी बड़ी पराजय मिली है। और इसके अलावा फंड्स की कमी, लोकसभा चुनाव जो कांग्रेस पार्टी के 27 उम्मीदवार लड़ रहे थे, उन्हें फंड चुनाव लड़ने में जो पैसा चाहिए, फंड चाहिए, उसमें कमी आई थी। तो ये बातें भी वे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्यों के सामने रख सकते हैं। इसके अलावा भीतराघात भी हुआ है। 27 उम्मीदवार ये भी बता सकते हैं कि उनके पक्ष में किसने काम नहीं किया, किसने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए दूसरे दल के लिए काम किया, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया। ऐसे तमाम मुद्दे रहेंगे जिनको आज 27 जो लोकसभा के उम्मीदवार चुनाव हारे हुए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य के सामने रखेंगे और अब बताएंगे कि किस कारणों से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को इतनी बुरी पराजय मिली कि वो एक भी सीट यहां से जीत नहीं पाई है। और जहां तक बात करें आज की बैठक के बाद दूसरे दिन पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक होगी, जिसमें लगभग 30 से ज़्यादा नेता मौजूद रहेंगे। जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, कमलनाथ मौजूद रहेंगे, दिग्विजय सिंह मौजूद रहेंगे और इसके अलावा 30 से ज़्यादा जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के सदस्य हैं वे कल यानी रविवार को मंथन करेंगे। 2 दिनों तक कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में हार के कारण खोजेगी और आने वाले समय में किस तरह से अमरवाड़ा चुनाव जो उपचुनाव होना है उस पर क्या रणनीति रहेगी, इस पर भी चर्चा होगी और तमाम दूसरे भी मुद्दे रहेंगे। लेकिन फिलहाल सबसे पहले 27 उम्मीदवार फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को बताएंगे कि क्यों वो चुनाव हारे और कांग्रेस पार्टी कहां पे भारतीय जनता पार्टी से मध्य प्रदेश में कमजोर पड़ी। बिल्कुल, आज हार पर तो मंथन होगा। इसके साथ ही क्या आज की इस बैठक में अमरवाड़ा में जो उपचुनाव होने वाले हैं उस पर रणनीति बन सकती है? और इसके साथ ही जो हार पर मंथन होगा, फैक्ट फाइंडिंग होगा, उसके बाद में क्या नई रणनीति के तहत कांग्रेस काम करेगी? देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस की यूनिट की बात करें तो जब से जीतू पटवारी अध्यक्ष बने हैं, प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तब से वे लगातार संगठन को मजबूत करने पे जोर दे रहे हैं। हालांकि इतने वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में राज्य सरकार रहने के कारण कांग्रेस पार्टी का संगठन काफ़ी कमजोर और कहीं कहीं तो संगठन यानी बूथ पे बैठने वाले लोग भी कांग्रेस पार्टी के पास मौजूद नहीं है। तो इन सबको लेकर जीतू पटवारी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह कांग्रेस पार्टी का संगठन वापस खड़ा किया जाए। दिल्ली से भी जो उन्हें हाईकमान ने निर्देश दिए हैं वो भी निर्देश यही है कि कांग्रेस पार्टी के संगठन को वापस पुनर्जीवित किया जाए। और आज की जो बैठक है वो बड़े नेता आ रहे, पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो वे महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं और पहली बार वे भोपाल आ रहे हैं कल लंबे समय बाद। और वे इस बात पे अपनी रिपोर्ट पूरी तैयार करेंगे कि क्यों 27 सीटों पे कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में 2024 का लोकसभा चुनाव हारी। और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट बनेगी
वो केसी वेणुगोपाल को सौंपी जाएगी, जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं और दिल्ली से पूरे देश पर नजर रखते हैं। तो आज जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है वो सबसे पहले हार के कारण खोजेगी कि क्यों हारे, और 1 to 1 जो प्रत्याशियों से चर्चा होगी तो मध्य प्रदेश की 27 लोकसभा सीटों का फीडबैक भी उन्हें मिलेगा कि हार के कारण क्या थे। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के 15 से ज्यादा उम्मीदवार 1 लाख से लेकर 5 लाख मार्जिन तक चुनाव जीते हैं। तो इतनी बुरी हार की कल्पना कांग्रेस पार्टी को भी नहीं थी, कांग्रेस के आला कमान को भी नहीं थी। तो आज इन सब बातों पे चर्चा होगी और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के जो सदस्य हैं वो फैक्ट जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में इतनी बुरी तरह से क्यों हारी थी। बिल्कुल अनिरुद्ध, देखने वाली बात होगी कि आज इस बैठक का क्या नतीजा निकलता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।